2004 में जनता दल यूनाइटेड एनडीए जोट का हमको सांसद का टिकट मिला था पुरुलिया से। 2009 में भी एक बार निर्दल से लड़ चुके हैं। दो सांसद का चुनाव में हम 2 बार पुरुलिया से लड़ चुके हैं। आपका चुनाव लड़ने का रहता तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे, चाहे लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं मार्केट में। आप जयराम महतो को ही क्यों चुने, इनके पार्टी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? जोहार, नमस्कार। पूरे बंगाल में इस वक्त चुनाव हो रहा है और चुनाव 23 और 29 दो फेज में होने को है। हमारे साथ में एक जेएलकेएम के नेता है, इनसे मिलवाएंगे और ये पुरुलिया से दावेदारी पेश कर रहे हैं और पुरुलिया से तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारी है, किस मिशन और किस विजन के साथ में पुरुलिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपसे पहली बार मिले तो अपना नाम एक बार परिचय बता दीजिए। ठीक सर, बहुत बहुत खुश है। मेरा नाम है अनिल कुमार चौधरी। अच्छा। और हम प्रोफेशन में एडवोकेट हैं, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का वकील है जी। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, समाज के लिए आप क्या क्या किए हैं? देखिए, पॉलिटिकल ग्राउंड, हम 2000 साल से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स में जुड़ने के बाद हम शुरू में 2004 में जनता दल यूनाइटेड एनडीए जोट का हमको सांसद का टिकट मिला था पुरुलिया से। उसके बाद हम 2009 में भी एक बार निर्दल से लड़ चुके हैं। दो सांसद का चुनाव में हम 2 बार पुरुलिया से लड़ चुके हैं। और हम आप जो प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन में पूरा जिला में ही मेरा एक अलग पहचान है। तो अपना विधानसभा क्षेत्र में, पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कमी देख पा रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना चाहिए? देखिए, पुरुलिया विधानसभा की बात हम अलग से नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं पुरुलिया जिला में ही बहुत कुछ कमी है, क्योंकि यहाँ का इससे पहले वामफ्रंट का राज था, आप लोग जरूर जानते थे। वामफ्रंट जाने के बाद 2011 से हम लोग को ममता दी आई तृणमूल कांग्रेस से। उसके बाद उनका भी 15 साल होने जा रहा है। 15 साल में हम लोग को पुरुलिया के लिए विकसित जो काम कुछ नहीं कर पाई है। उन लोग को जो नेता काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जीता हुआ है, वो लोग भी जीतने के बाद पुरुलिया के लिए कुछ सोच नहीं करते हैं। इसलिए पूरा जंगल में ही माने अभी विकसित होने के लिए जो जो योजना होना चाहिए उस सब के लिए वो लोग कुछ अभी तक सोच नहीं पाए हैं। और हम चाह रहे हैं कि जयराम जी का बहुत अच्छा अवदान सुने हैं और अच्छा जगह वो लड़ने के लिए भी तैयार है। हम लोग को यहाँ जो करप्शन हो रहा है, देखिए, शिक्षा के लिए आदमी से पैसा लेके भी उन लोग को धोखा दिया, चाकरी भी खो गया, स्वास्थ्य के लिए कहीं उपयुक्त डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, और बाकी जो और काम है, कुछ काम में उन लोग को खाली वोट आने के समय ममता दी आदमी को खुश करने के लिए क्या करती है, नो घर घर में लक्ष्मी भंडार देंगे और युवा को अभी खुश करने के लिए बोला है कि आप लोग को बेकार का भत्ता देंगे, जो बेरोजगार। हाँ, और उनका सब श्री है, लेकिन काम में सब माने श्री कुछ नहीं पाया जाता है। अच्छा, पुरुलिया जिला कहा जाता है थोड़ा सा कम शिक्षित जिला है और इसमें पढ़े लिखे लोग थोड़ा कम होते हैं और यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लोग पलायन करके काम करने के लिए दिल्ली, बम्बई, उधर इधर झारखंड वगैरह जगह जगह जाते हैं। तो बेरोजगारी हटाने के लिए आप क्या सोचे हैं? देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए पुरुलिया का चाहे जंगल महल में सबसे पहला है कि रोजगार पाने के लिए कुछ हम लोग को कल कारखाना, आदमी को रोजगार पाने के लिए वैसा कुछ व्यवस्था करना है। लेकिन आज तक वैसा नेता लोग सोचे ही नहीं, और हम लोग को खुद खराब लगता है कि यहाँ का आदमी बाहर दूसरा राज्य में जाके काम करता है और अपना बेकार खाटने के बाद माने 1500 रुपया के लिए अभी उन लोग को बेकार बैठा के रखा है। लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा जो था, जो पढ़े लिखे एसएससी का परीक्षा था, हर एक स्कूल में जो टीचर बनने का था, और विभिन्न जो ऑफिस है, इस सब जगह में भी अभी सब वैकेंट करके रख दिया है। ममता दी क्या करती है न, जो रिटायर हो जाते हैं उनको आके बैठा के काम करती है। लेकिन हम लोग को पढ़ाई लिखाई, अभी देखिए, बंगाल का एक समय पूरा नाम था, अभी बंगाल पूरा पढ़ाई लिखाई में जीरो हो गया। अभी लड़का लड़की स्कूल कॉलेज सुनना रहता है, खाली खाने पीने में खुश करने के लिए, मेला खेला, इस सब में खुश करने के लिए आदमी को ये करती है। लेकिन एक्चुअल जो समाज सुधार होगा, समाज का जो हम सही जगह में आके सबको हम ये बनाएंगे, ये सब सोच ममता दी का भी नहीं है।
अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता दीजिएगा? क्या मतलब बहुत सारे लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे समीकरण को मिला करके जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग जातिगत समीकरण मिलाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युवाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, तो आप किन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दीजिएगा? देखिए, हम तो अपने भी युवा के आधार पर युवा का सबसे पहला सोचेंगे कि वो लोग जहाँ पर करप्शन में भुगे हुए हैं, वो लोग का अपना पढ़ाई लिखाई का जो मर्यादा, वो मर्यादा किस आधार पर पाएंगे, इस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा देंगे। दूसरी हम जो चीज़ को देंगे कि यहाँ का जो ऑफिस है, थाना है और सब जगह में जहाँ काम होता है बहुत करप्शन होता है, उस सब को हम लोग ध्यान देंगे। आदमी को परेशान करने के लिए झूठा केस दे देते हैं। आदमी पैसा के मामले में जो नेता है, नेता बनने के बाद पैसा बन जाता है तो वो लोग पब्लिक के पीछे कोई आता नहीं। हम लोग सबसे हमेशा गुरुत्व रहेगा कि अगर हम बन के आ जाएंगे तो जरूर हम यहाँ का जो युवा हो, जो माने हम लोग का बेकार हो, जहाँ कुछ तरफ का परेशानी में आदमी रहता है, वो सब में आके जहाँ हम मेरे पास कंप्लेन आएगा, हम सबसे आगे वो लोग को ध्यान देके काम करेंगे। अच्छा, अगर आपका चुनाव लड़ने का रहता तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे, चाहे लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं मार्केट में, आप जयराम महतो को ही क्यों चुने? इनके पार्टी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, जयराम महतो टाइगर जयराम महतो कहलाते हैं। उनका नाम जब से सुना गया है तब से माने बंगाल के आप लोग का झारखंड बोलिए, बिहार बोलिए, अभी पूरा इंडिया में भी उनका कम समय में जो नाम फैला हुआ है, इसके पीछे तो जरूर अच्छा कुछ कारण है। उस कारण को देखा जाए तो देखते हैं कि वो न्याय के लिए लड़ते हैं। जहां हमको न्याय का कुछ काम होता है, हम कैसे न्याय मिलेंगे, ये सब उनका ध्यान रहता है, इसलिए उनको अच्छा पसंद आदमी है। और हम चाहते हैं कि जहां अन्याय का काम को रोकने के लिए जाएंगे, जयराम जी हमको साथ देंगे। और साथ ही साथ हम लोग माने अपना जो यहाँ पर जो परेशान में आदमी है, वो सबको कोशिश करेंगे कि सही जगह पहुंचाने के लिए। हम लोग को दिल्ली और कोलकाता में जाके भाषण देने की काम नहीं है। हम अगर जीत जाएंगे तो हम पुरुलिया में ही, पुरुलिया का आदमी को सुन के पुरुलिया में ही काम करने का वादा करते हैं। लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब आप गांव घर में घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्या लगता है कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अगर आप खड़े हो जाएंगे तो कैसा लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा? हमको तो लग रहा है बहुत, शुरू में आदमी है तो हमको चाह रहे हैं कि भाई आपको जैसा आदमी को माने पार्टी में आना चाहिए, आप एमएल एमपी रहते तो जरूर कुछ हम लोग आशा करते हैं कि आपसे हम लोग को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि आदमी जहां हमको चाह रहे हैं, और जो क्वालिटी मेरे पास है, हम 2000 साल से राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम जरूर खास करके पुरुलिया और जंगल महल का आदमी के लिए जो कुछ भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। आप एक बात बताइए, अगर जेलकेम पार्टी से लोग चुनाव जीत भी जाते हैं तो 4-5 विधायक अगर मान लीजिए चुन कर भी आ जाते हैं, तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रह पाएगा, ना ही विपक्ष का स्थिति में रह पाएगा, तो फिर तो लोगों के लिए बेकार हो जाएगा, ना पक्ष में रह पाइएगा ना विपक्ष में रह पाइएगा। देखिए, वो तो मेरा जब कुछ दल से हम लड़ेंगे और जीतेंगे तो मेरा सुप्रीमो जो रहेगा, उन लोग को आइडिया से ही हमको चलना पड़ेगा। हम अपना सिद्धांत से तो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, पुरुलिया की जनता को क्या कहना चाहिएगा अंत में? पुरुलिया का जनता को चाह रहे हैं कि अगर पुरुलिया का कुछ विकसित होना चाहिए तो हम लोग को टाइगर जयराम महतो जी के साथ रहते हुए ही कर पाएंगे। अदरवाइज पुरुलिया का कोई बीजेपी हो या तृणमूल हो या अदर कुछ पार्टी आज तक ना किया है, ना करेंगे।